घरम के कमाई से माथा दुखाता, दिन भर काम करे घोड़वे दुखाता। घरवे के कमावे से घोड़वा पिराता। भगवान क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे लग रहा है कई वर्षों से नहीं देखे मुझे आप। सही बात है। अभी पूरी तरह से मैं देख भी नहीं पाया हूँ। अच्छा। आज बहुत रंगीन मिजाज में लग रहा है। अच्छा सब छोड़िए, चलिए पानी पीजिए। क्यों? ख्वाबों में बरसों तरासा जिसे तुम वही संग मर की तस्वीर। अच्छा ठीक है, बहुत मस्ती हो गई, चलिए पानी पीजिए। सही बताया मेरी जान, इतने दिन हो गए शादी के। हाँ। अभी पूरी तरह से मैं देख भी नहीं पाया हूँ। अच्छा। आज तक कहाँ थे आप? नहीं देख पाए हैं? बस इस नजरिए से आज देख रहा हूँ। अच्छा, उसमें आपकी नजरिया कहाँ थी? भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया। ओहो, आज क्या बात है, बहुत असली मुबारक लग रहे हैं। भाई क्यों नहीं करूं, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हम लोग हैं। वो तो है। हाँ? वो तो है। बैठिए, पानी पीजिए, ठीक है? चलिए तो फिर हम जाते हैं। हाँ, रूम में चलिए। चलो। बैठो कुसुम। अभी तक तो जिंदगी हम लोग की बड़ी आराम से गुजरी। क्यों? सही बात है। ऐसे ही अगर गुजर जाती तो सबसे भाग्यशाली लोग तो। लेकिन ऐसे कहाँ गुजरने वाले। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कुसुम, मेरे ऊपर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रखना। भरोसा तो जब शादी करके हैं तभी से हो गया था आपके ऊपर। याद करो जब हमारी तुम्हारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो दिन तो बहुत अच्छा था। पहले ही नजर में हम लोगों ने एक दूसरे को दिल दे दिया और शादी करके अपना नया गृहस्थ जीवन में आ गए। बिल्कुल। प्रकृति भी हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी करती। 2 लड़कों के बाप, 1 लड़की के पिता, अपने पारिवारिक जीवन का निर्वहन भी कर लिया हम लोगों ने। बच्चों की शादी कर दिया जी। बच्चों को हमारे बहू लेके चले गए। बच्ची को शादी कर दिया, बच्चे को लेकर के हमारे दामाद चले गए। फिर हम लोगों ने वहीं आके खड़े हुए जैसे अकेले हम लोग आए थे। बोलो। ये तो बहुत अच्छा है कि हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। मतलब जैसा लग रहा है कि मतलब कोई है ही नहीं। बच्चे भी अपने काम चले गए, दामाद भी अपने बेटी को देखो कुसुम, चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। जिसने हमारे जन्म दिया है वो भी तो कुछ सोचा होगा। आप लड़के लोग अपने पत्नी के साथ अपने कार्यों में व्यस्त हैं। देखो फोन करने पर भी फोन नहीं उठाते हैं सब। एक छोटा वाला जब फोन करो, पापा आप क्यों परेशान करते हो, पापा क्यों परेशान करते हो, मैं ठीक हूँ करके काट देता। जैसे लगता है कि हमारी कोई चिंता ही नहीं है उसको। बच्ची ठहरी तो बच्ची एक दूसरे के घर की हो गई, तो कुछ कह नहीं सकता। कभी कभी ना मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। याद तो हमें भी आती है, नहीं करेंगे क्या करेंगे। लेकिन कलेजा कठोर करके बैठे रहती हूँ, सोचती हूँ उसके बारे में कि शायद बेटा होता
तो घर देखता। कभी कभी याद आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा बाबू वहाँ खड़ा है, बेटा वहाँ खड़ा है। बोलती हूँ कभी कभी बाबू एक मौका कर दो, फिर सोचती हूँ है ही नहीं, किससे कहूँ। आप रहते नहीं, आप ड्यूटी पे रहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर वो रहता तो कितना अच्छा होता। फिर देखो, हमें कहते हैं देखो ड्यूटी है, सब कुछ चलता है, छोटा मोटा खेती बाड़ी भी है। हम तो सोच रहे हैं कल खेती बाड़ी भी निगरानी करावे। हाँ, हम देखते हैं उसमें क्या फसलें बोई गई हैं, क्या बचा हुआ है, उसको भी ताकि देखना। ऐसे तैसे जैसे होगा जिंदगी का निर्वाह तो करना है। तो आप हम कह रहे हैं कि आप घर में रहो, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, और फिर आएंगे तो जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ, तो आप रहो और फिर हम आते हैं बाहर से, फिर जैसा होगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। आप नहीं रहते हैं तो मुझे बच्चे की बहुत याद आती है। शाम को फिर आएंगे। हाँ, ठीक जय अरे पगली, हम लोग 7 फेरों के बंधन में बंधे हुए हैं, और उस बंधन की प्रतिज्ञा को निभाना है। दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन हे भगवान, यही जिंदगी है। घर में घुट घुट के अकेले रहो, पति बाहर चले जाते हैं, बेटे लोग हैं तो बहू के लेके बाहर रहते हैं, बेटियां अपने घर पे रहती हैं। ऐसे क्या हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आदमी के समय खराब होला ना, तो चारों तरफ से विपत्ति आ जाए। खेत धान सब बाढ़ी में रही, बड़ी चीज नुकसान भेल, जो था सब नुकसान भेल। कुसुम, अरे भाई का भइले जी? अरे बाप, काहे टेंशन है भाई? कुसुम, जब विपत्ति आती है ना, हाँ। तो चारों तरफ से आती है। का भइले? बाल बच्चे हाल चाल लेना छोड़ दिए, खेत के तरफ नहीं गया था। अच्छा। सारी फसल नदी के पानी से बर्बाद हो गई। हे भगवान, सब नदी के पानी से बर्बाद हो गई। अब क्या होगा जी? अब जो होगा क्या किया जाएगा, कुछ अपने हाथ में नहीं है, अब परवरदिगार ही जाने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पानी का बहाव भी ऐसा है ना, सब फसल बर्बाद हो गई। हाँ बाबू, कौन? गोपाल, अरे आओ भाई, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। और बाबू गोपाल, का हाल चाल? हाल चाल ठीक है, आप बताओ क्या हाल चाल है? अक्का बताए, हाल चाल ठीक है। आप जानते ही हैं, बच्चों ने हाल चाल लेना छोड़ दिया, फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई बाढ़ के पानी में से। बड़ी जिंदगी बड़ी कसम गुजर रही है। अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मोहल्ले में एक आप ऐसे आदमी हो जो आकर के कम से कम मेरा हाल चाल पूछ लेते हो। और रास्ते में पानी का हाल चाल नहीं चली, वो तो ठीक है। अब देखिए, बड़ी विडंबना होती है, एक बाप 4 बेटों की परवरिश करता है, धूप में चमड़ी जला करके खाने पड़ने का इंतजाम करता है, और 4 बेटे मिलके एक बूढ़े बाप की
खिदमत नहीं कर पाते, बड़ी तकलीफ होती है। आखिर हमारा जिंदगी गुजरेगा कैसे? ऐसे करेंगे तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। नहीं कुसुम, तुमको कमजोर होने की कोई बात नहीं है। अरे मैं जो हूं ना, अब मैं जब तक हूं, तुम्हारे माथे पर विद्या, पैरों में महावर, मांग में सिंदूर हमेशा चमकती रहेगी। मैं तो ऐसे मुधेड़ में रात दिन लगा हूं गोपाल कि आखिर मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे गुजरेगी। एक बात कहें काका? हाँ बताओ गोपाल। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक भगवान है और दूसरा सरकार है, और सरकार ने इतना बढ़िया वृद्धा आश्रम का व्यवस्था कर रखा है। हम तो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं दोनों प्राणी वहीं चले जाते हैं, सबसे बढ़िया अच्छा रहता और गुजर बसर आप लोगों का हो जाता है। बात तो ठीक कह रहे हो गोपाल, कि बात तो ठीक कह रहे हो। सोच लिया जाएगा, सोच लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चलूं मैं? जाओ गोपाल जाओ। उसे मैं जो कहा वो बुरा नहीं लगा है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार की व्यवस्था तो उसका भी तो लाभ उठाना चाहिए, इसलिए तो भाई बनाया सरकार वृद्धाश्रम, ताकि बुजुर्गों को जिसका कोई नहीं होता उसका सरकार होती है। आप लोग चले जाइए वहाँ। ठीक है, ठीक है, मैं चलता। अच्छा, राम राम काका। राम राम। कुसुम, हाँ गोपाल तो ठीक ही कह रहा था। कुसुम, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ रहा हूं। ये घर छोड़ने पर मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन आखिर जाए तो जाए कहां? हम वृद्धाश्रम ही चलते हैं, वही रहेंगे। एक काम करो, वृद्धाश्रम ही चलते हैं, और मेरी परवरिश यदि सरकार करती है तो मेरे संपत्ति की भी मालिक सरकार होगी। हाँ, अरे पगली, मेरे न रहने के बाद मेरे लड़के मेरे संपत्ति के मालिक होते, लेकिन मेरी सेवा टहल करते तो। अगर मेरी सेवा टहल सरकार कर रही है तो मेरे संपत्ति का मालिक भी सरकार को ही होना चाहिए। एक काम करो, मेरे फाइल के पास से जो टेबल है ना, उस पर फाइल रखा, ले आओ, पेन सहित लेके आओ। जाओ लेके आओ, मैं बता रहा हूं, लेके आओ, लेके आओ। मैं एक काम करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से एक वसीयत मैं निर्गत कर देता हूं, और वसीयत में मैं अपने संपूर्ण संपत्ति, चल अचल संपत्ति का मालिक उत्तर प्रदेश को बना देता हूं। हाँ, ले आओ कुसुम, ले आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम देखो, मैंने कल पेपर में पढ़ा था, अब वसीयत के लिए रजिस्टर्ड का होना जरूरी नहीं है। मैं एक वसीयत अपने हैंड राइटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार को लिख देता हूं, और अपने संपूर्ण चल अचल संपत्ति का मालिक उत्तर प्रदेश को सरकार को बना देता हूं। और हम लोग आज ही वृद्धाश्रम चलते हैं, और वृद्धाश्रम के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उनके माध्यम से अपने वसीयत को उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवा देंगे और वहीं रह लेंगे। मैं लिख लेता हूं, मैं नागेंद्र सिंह पुत्र बब्बन सिंह, ग्राम झुमवा, तहसील कस्या, जिला कुशीनगर, मैं अपने संपूर्ण चल और अचल संपत्ति का मालिक उत्तर प्रदेश सरकार जरिए राज्यपाल को नियुक्त करता हूं। हमारे न रहने के बाद
हमारे संपूर्ण चल और चल संपत्ति की मालिक उत्तर प्रदेश सरकार होगी। यह वसीयतनामा बिना मालियती, बिना जोर दबाव के मैं लिख रहा हूँ कि वक्त जरूरत पर काम आवे। हमारे न रहने के बाद मेरे संपूर्ण संपत्ति का मालिक उत्तर प्रदेश सरकार होगी। वसीयतकर्ता नागेंद्र सिंह। आज की तारीख है 11/8/2024। कुसुम चलो, चल पगली, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो आज ही हम चलते हैं और चलो, और हमें वसीयत सौंप देंगे और चलेंगे। चलो नहीं रो नहीं, चलो हाँ चलो।